नहीं, 1 मिनट रुको। पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 i कैप प्लस 4 j कैप और एक्सेलरेशन है कितना? 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप 0.4 है ना। इसका स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। तो x को अलग कर लेना है, y को अलग कर लेना है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या दोनों में, x में भी y में भी? तो चलो vx बोलो। vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। ux कितना है 3, ax कितना है 0.4 इंटू टाइम, कितना हो गया 7 हुआ, बोलो ना। वैसे ही vy कितना हो जाएगा बोलो, वैसे ही 4 प्लस 3 वो भी 7 हो गया। तो स्पीड क्या हो जाएगी अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, बोलो सी। समझ गए? सर मेरा गलत है ये। क्यों? मेरा गलत है। सिंपल था, लल्लू सवाल है। सर मैंने पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाला, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल के फिर उसको फॉर्मूला में डाला। क्यों ऐसा क्यों करना है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या? नहीं ना, गलत हो गया ये। वैसे नहीं कर सकते। चलो अब ये है बर्ड फ्लाइज फॉर 4 सेकेंड्स। ये थोड़ा ठीक सवाल है ना। बर्ड जो है 4 सेकेंड के लिए चलता है और वेलोसिटी है t-2 का मॉड, स्ट्रेट लाइन में है ना। बर्ड स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, t इज इक्वल टू टाइम इन सेकेंड्स है ना। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ है ना 4 सेकेंड के लिए। तो काम करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। जो वेलोसिटी का जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी है t-2 का मॉड। अच्छा, व्हेन t इज लेस देन 2 तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी को ऐसा 2 माइनस टी लिखूं? हाँ सर, यह है क्या समझ में? चलेगा चलेगा, हाँ समझेगा। अगर t कम है 2 से तो t-2 नेगेटिव है ना, तो उसका मॉड क्या हो जाएगा 2 माइनस टी। तो 2 माइनस टी का ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। 2 सेकंड तक ऐसा आएगा। उसके बाद t ग्रेटर देन 2 के लिए कैसा ग्राफ हो जाएगा ये? अपवर्ड। हाँ, t ग्रेटर देन 2 के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा? t-2 हो जाएगा डायरेक्ट। तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। हाँ बोलो। तो ये इंटीग्रेशन से हो जाएगा ना? हाँ, इंटीग्रेशन से ज्यादा इजी है एरिया अंडर द ग्राफ से। इसका ग्राफ ऐसा आएगा, t ग्रेटर देन 2 के लिए ऐसा ग्राफ आएगा। देखो तो इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा, देखना। अगर स्ट्रेट लाइन पड़ा है तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से डायरेक्टली ऐसा ग्राफ बनता है, बन जाएगा स्ट्रेट लाइन का थियरी से, बोलो। यस सर। ये दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। t का वैल्यू 0 डालो तो वेलोसिटी कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। t का वैल्यू 2 डालो तो वेलोसिटी कितना मिल रहा है? 0। वैसे ही इसमें t का वैल्यू 4 डालो तो वेलोसिटी क्या मिलेगा? 2 मिल रहा है, बोलो। हाँ सर। और t का वैल्यू 2 डालो तो कब वेलोसिटी क्या मिल रहा है? या 0 मिल रहा है। तो ये हमारा ग्राफ है, इसका एरिया निकाल लो कितना हो गया। ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल है ना। तो ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वही मेरा डिस्टेंस है, बिकॉज वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो कितना हो गया बताओ? 1/2 इंटू 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 4 आंसर है। समझ गए? सिंपल, बोलो। एकदम लल्लू सवाल। हाँ सर। ठीक है, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है 9 मीटर पर। भी बताओ ना पहला वाला। क्या बोले गुरु? 16 वाला एक बार इंटीग्रेशन से भी बताओ ना। इंटीग्रेशन से भी बता दें तो देखो 2 माइनस टी dt का इंटीग्रेशन कर लो 0 से 2, और फिर t-2 dt का इंटीग्रेशन कर लो 2 से 4, आ जाएगा। हाँ सर ऐसा करना। हाँ सर मैंने वो इंटीग्रेशन वाली मिस्टेक की उसमें। हाँ ठीक है, ये कर लेना सिंपल। सर डायरेक्ट 4 से 0 करके इंटीग्रेशन। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं, उसको पार्ट्स में तोड़ के करना पड़ेगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना। हाँ सर वो समझा वो। हाँ, एक 2 माइनस टी होगा, एक t-2 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। आंसर 8 आ रहा है तो हाँ, इनिशियल वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू वेस्ट, ठीक है।
हमको निकालना है क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 9। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये डिस्टेंस बोला है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की पार्टिकल टर्न अराउंड किया है कि नहीं किया है। हाँ? ठीक है, तो अब देखो एक चीज यहाँ पे क्या हो रहा है गुरु, कि एक्सेलरेशन इसका उल्टा है, ध्यान रहे। तो इसकी वेलोसिटी कम होते होते हो सकता है कि कहीं पे 0 हो जाए। एक्सेलरेशन किधर है, इधर है ना। अब कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी, जरा निकालो तो जरा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करके। 0 इज इक्वल टू यू कितना है, 9 प्लस -2 इंटू टी, है ना। ये मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो टाइम का वैल्यू क्या आया बोलो तो गुरु, 4.5 सेकेंड्स। 4.5 सेकेंड्स पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई, और उसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन तो अभी भी है लेफ्ट की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पीछे आना शुरू करेगा। तो डिस्टेंस और मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा मोशन। तो अब पार्टिकल चूंकि पीछे घूम चुका है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम तो नहीं होगा ना गुरु। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो ना। और हमको निकालना है 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब ये देखो 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस निकालना है। तो एक काम करते हैं, ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू 4 है, और यहां पे जाके t इज इक्वल टू 4.5 पे ये उल्टा टर्न मारना शुरू करता है, और यहां पे ये है मेरा t इज इक्वल टू कुछ 5 सेकेंड्स। बराबर, बोलो। तो हमको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है ये पॉइंट, इसको पॉइंट ए लिख लेता हूं, इसको पॉइंट बी लिख लेता हूं, और इसको पॉइंट सी लिख लेता हूं, चलेगा। तो मुझे निकालना है बेसिकली ए बी प्लस बी सी। क्लियर, समझ में आया सबको गुरु, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम क्यों नहीं है। अरे बोलता काहे नहीं है सब। हाँ चलो, तो अब एक काम बताओ मुझे करके, सिंपल सा चीज है। अब चलो एक काम करते हैं, है ना, 0 से लेके 4.5 तक का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, बोलो। चलो s 4.5 बोलो तो कितना होगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बोलो। 9 इंटू 4.5 प्लस हाफ इंटू -2 इंटू 4.5 का होल स्क्वायर। क्यों गुरु, बोलो। तो ये हो गया कौन सा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस हो गया, ये वाला, ये ओ ए बी हो गया, है ना, पूरा पूरा ओ बी। अब S4 निकालो। ठीक है, S4 निकालो। S4 क्या होगा बोलो तो, 9 इंटू 4 प्लस हाफ ऑफ माइनस इंटू 16, चलेगा, बोलो ना। हाँ सर, है ना। अच्छा, और एक काम करो, S5 भी निकाल लो। S5 कितना बताओ तो, 9 इंटू 5 प्लस हाफ, ये जो भी है, ये तीनों चीजें जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, दीज आर डिस्प्लेसमेंट्स। ये जो है ये 0 से 4.5 का डिस्प्लेसमेंट है, ये 0 से 4 का डिस्प्लेसमेंट है, और ये है 0 से 5 का डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं है ये, अभी डिस्टेंस मैं निकालूंगा। अरे बात समझ, ये तुम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, दिस गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना हमेशा। तो -1/2 इंटू 25, तो देखो तो कितना आ रहा, 45 माइनस 25 कितना आ रहा, 20 आ रहा है क्या, बोलो। और ये कितना आ रहा है,
ये आ रहा है 36 माइनस 16, ये भी 20 आ रहा है गुरु, है कि नहीं? समझे? अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ, अब और ये वाला बोलो तो कितना आता है, ये कैलकुलेट करके बताओ तो। 9 4 जा 36 और 9 5 45, 40.5 माइनस 4.5 को होल स्क्वायर करो तो कितना आता है? 45 इंटू 45 कितना होता है? बोलो ना। 20.25। हाँ 20.25, ठीक है 20.25, तो ये कितना हो गया? 20.25 हो गया। आया समझ? अब ये तीनों नंबर्स नोट कर लो, 20 20 20.25, ठीक है? इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। यानी कि ये मेरा ओरिजिन था, ओरिजिन से पॉइंट ए तक कितना था? ये डिस्टेंस कितना है? 20 है। और ये जहां पे टर्न हुआ वहां पे कितना डिस्टेंस है? 20.25। और जब लौट के आया, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है ना? तो ओसी भी कितना मिला हमको? ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट से मेजर किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। आ रही बात समझ? ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा इनिशियल पॉइंट से मेजर किया जा रहा है। क्लियर? बोलो। तो हमको ए बी कितना मिला? 0.25, और बी सी कितना मिला? ये भी 0.25 मिल गया, तो आंसर विल बी बी, 0.5 मीटर, ठीक है?